मैं ये कहूँगी कि ये तो स्टार्ट है, मैं ये नहीं कहूँगी ये एंड है। यहाँ से तो बहुत इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए काम करना है। तो मैं इसको एंड नहीं देखती हूँ, मैं मतलब ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं, ये आगाज है जी। तो इससे बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से काम करूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है नौशीन, ये लगता है कि जब इंसान एक तो होता है कि खामोशी से आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये ऐसी मेहनत है जो बहुत दिनों तक खामोश नहीं रह पाती है। रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ग्रामीण ही है, फाजिल नगर की आप रहने वाली हैं, और आपके पिताजी मतलब यहाँ पे आकाशवाणी में एक बड़े पद पे स्टेशन डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो ये बताइए कि वो आंखें पूछती होंगी, खोजती होंगी, सवालात भी कई सारे होंगे कि आखिर कब तक, क्योंकि आप पे चौथा अटेम्प्ट था। तो वो एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को, उन सारी चीजों को हैंडल किस तरह से आज का युवा करे, ये एक बड़ी बात हो गई है। इसके लिए तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया। तो मतलब जैसे लोगों को मौका नहीं मिलता था क्वेश्चन करने का कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही। बाकी तो मैंने बोला जैसे कि मैं जामिया आरसे में थी, तो वहाँ पे ऐसे ही लोग तैयारी कर रहे हैं, हर स्टेज पे बच्चे हैं, प्रीलिम स्टेज पे, मेन स्टेज पे, इंटरव्यू स्टेज पे, तो वहाँ उतना फील नहीं होता है प्रेशर। तो दोस्तों, हम साथ में बात करेंगे कि इनके वालिद से, इनके पिताजी से। आप माइक दे दीजिए जी। बहुत बहुत मुबारक हो, और ऊपर वाले का कहीं ना कहीं ये दुआएं बरस रही हैं आपके घर में। धन्यवाद। और लगातार मैं देख रहा हूं कि मीडिया हाउसेस का यहाँ पे तांता लगा हुआ है आपसे मिलने के लिए। आप खुद एक अच्छे पोस्ट पे थे, एक फोन आता है, पता चलता है कि सिलेक्शन तो हो गया। कुछ ऐसी बातें होती हैं, आंखों में खुशियां दिखाई देती हैं, कुछ लोग रोते भी हैं जी। आप कैसा उस समय महसूस किए होंगे? क्योंकि मुझे वो एक लाइन याद आ रहा है कि कहीं मतलब मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर कहीं छलक ही ना जाए। नहीं, हमको आज सुबह मतलब कल सुबह हमको मालूम हो गया था, आगे भी गया था कि आज 1:30-2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ऑफिस के लिए निकला और फिर मैं अपना कंप्यूटर खोल के यूपीएससी साइट पे मैं रिजल्ट वाले पे बैठा हुआ था। तो रिजल्ट पे हमको कहीं भी फ्लैश नहीं हुआ कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड। मैं वही साइट थी upsc.gov.in पे, लेकिन कहीं दिखा नहीं। तब तक फोन आया, घर से ही गया कि सिलेक्शन हो गया है। तो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन फिर भी एक शक होता है कि भाई गलती से तो नहीं कहीं देख लिया। हाँ, सही बात है। हाँ, फिल्म भी लिख जाता है कभी कभी, बाय नेम हो भी आता है। फिर कंफर्म कराया मैंने, फिर 5 मिनट के बाद फिर फोन किया मैंने, भाई फिर से देख के बताओ, या साफ से बताओ हुआ क्या है। हमने पूछा तो बताया इन्होंने, भाई नहीं 9th रैंक आ गई है और आप आ जाइए घर पे। तो हम चले आए जी। जी, ये कहना चाह रहा था कि रिजल्ट आया, वो सारी चीज हुई। अभी कुछ ही दिन पहले ईद जी ईद बीती है जी। और ईदी लेने की जो रवायत होती है वो तो आगे भी चलती रहती है जी। क्या आपको लगता है कि इससे बड़ी कोई ईदी अपनी बेटी या किसी की बेटी अपने माँ बाप को दे सकती है? नहीं, इतनी मतलब खुशी शायद ही कभी मतलब मिली हो जिंदगी में मेरी। मतलब अभी तक इतनी लंबी में मेरी सर्विस मतलब ज्वाइन किया, बच्चे भी हुए, पढ़े भी, नौकरी भी पाए, लेकिन जो खुशी अभी मिली है वो शायद जो मेरे पीरियड में जो दिल में रही थी कि भाई मैं भी कहीं बनता, इस तरह का लेवल पे आते, जो नहीं हो पाया था, अब इसने पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा ही सिलेक्शन हो गया। मतलब आपको, आप इनके वालिद हैं, उनके पिता हैं, और आपको लग रहा है कि मेरा ही अश्क कहीं ना कहीं नौशीन में नजर आ रहा है कि कभी मैं सोचा था, परिस्थितियां नहीं होंगी, उस समय का जमाना भी अलग था, पहले जो नौकरी मिल गई कर लो और परिवार भी चलाना, ये सारी चीजें, लेकिन आज वो अक्स उभर के सामने आया है। तो कैसे देख रहे हैं इसको, अपनी बेटिया को? नहीं मतलब इस चीज को प्रिपेयर तो 5-6 साल से मैं करा रहा था इसको, क्योंकि ये 16 में जब इंटरमीडिएट किया था उस वक्त सिविल सर्विसेज के लिए भाई हमने डिसाइड किया था। इससे भी मतलब राय मांगी थी, और अपने घर वाले, हमारे भाई साहब प्रोफेसर हैं, उनसे भी राय मांगी थी कि भाई हमको ये भेजना है, और मैं वो पीसीएम ग्रुप से हटा के हमको भी ऑनर्स कराना है, और आप लोगों की क्या राय है। तो बड़ी मिक्स थी। तो हमारे एक डायरेक्टर थे राहुल सिंह, जो दूरदर्शन में थे, तो उन्होंने उनसे भी बैठ कर डिस्कस हुआ, और भी 2-3 लोग थे। एक फादर और थे जिनकी लड़की आईआईटी से वो बीटेक कर रही थी,
तो बीटेक कर लिया था, उसको बहुत अच्छा पैकेज मिला था, 2 करोड़ का पैकेज मिला था, तो वो भी बैठे हुए थे। फिर हमने कहा कि यार इस तरह का मुझको काम करना है, तो बहुत सोच विचार के, क्योंकि भाई डिसीजन लेना और फिर उसको फुल मतलब उसका डिसीजन मतलब उसका फाइनल रिजल्ट आने में, और बच्चे के ऊपर ही सब कुछ था। ये तो है नहीं कि हम लिखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि उस लेवल पे भाई हम लोग नहीं काम कर सकते हैं। मतलब जिस लेवल पे जितना लिखना है, कुछ लाइनें बता सकते हैं, कुछ थीम दे सकते हैं। इंटरव्यू में भी एक आध थीम दिया हमने, और रिटर्न में भी हम बताते रहते थे कि भाई कुछ नया करो, नया लिखो, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग पावर से ही वो डिसाइड करेंगे। जो प्रोफेसर हैं वो हर साल कॉपी चेक कर रहे हैं, कम से कम जो मेंस की कॉपी होगी वो 1000 में, अगर एक सब्जेक्ट में अगर 300-400 बच्चे हैं तो 300-400 बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हो। वो जानते हैं कि कौन कहाँ से लाइन उठाया है, क्योंकि वो हर साल वही चेक कर रहे हैं। 3-4 ही लोग रहते हैं। नया करना पड़ेगा और नई थीम डालनी पड़ेगी। सबकी पढ़ो, लेकिन जो जिस्ट निकालो तो कोई न कोई नया रास्ता निकले उसमें। ये पहले हमने मतलब बताया, इस साल अटेम्प्ट में बताया कि 2 बार जब नहीं हुआ तो ये राय मैंने दी इसको, और जो सफलता मिली है तो कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित रूप से सर ये गोरखपुर के लिए नायाब नगीना से कम नहीं है। इनकी ये शोहरत, इनका ये रुतबा, इनकी ये कामयाबी। एक बार फिर से आप जरा इनको माइक दे दीजिए। एक आध क्वेश्चन और बच गया था मेरे जहन में, पूछना चाह रही थी। ये बताइए कि मुझे लग रहा है कि जब आप पीसीएम ग्रुप से थी, इंटर तक आपने मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया, आगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे आईएएस ही बनना है, क्योंकि आपने बीए ऑनर्स किया, मानविकी विषय लिया। था दिमाग में था हमेशा से कि करना है, पर पाथ डिफाइन नहीं था कि कैसे करना है। तो मतलब मैं जब ग्रेजुएशन में जब मैं इंटर की थी तो मुझे लगता था कि ग्रेजुएशन ठीक से करना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है। मुझे ये नहीं लगा कि उसी टाइम से मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी तब मेरा एक सॉलिड प्लान बना कि हाँ ऐसे करना है इस चीज़ को। अच्छा नौशीन, अंत में ये बताइए कि जब बच्चा इंटरव्यू तक पहुँचता है, इंटरव्यू के जैसे जैसे समय बीतते जाते हैं, जैसे लंबा जो इंटरव्यू होता है तो काफ़ी आश्वस्त हो जाता है, चलो ठीक है यार, आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, ऑल ओवर इंडिया में कुछ ना कुछ रैंक आएगा। लेकिन 9th पोजीशन कभी सोचा था दिमाग में? नहीं, एक्चुअली सुबह ही जब रिजल्ट आने की बात हो रही थी तो मैं सोच ही रही थी कि कोई रैंक मिल जाए और मैं चुपचाप आराम से रहूँगी। पर रैंक कैसे आ गई कि मतलब पूरा कोई ऐसा है ही नहीं कि अलग रह सकते हैं, सबके बीच में रह करके अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने का मौका मिल जाए। उम्मीद है कि यूपी कैडर मिल जाएगा? जी उम्मीद है यूपी कैडर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में हैं आप, चीफ मिनिस्टर योगी जी भी यहीं के हैं। एमन जमाल जो 399 आई थी, IPS हुई थी, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, वो खुद गई थी मिलने के लिए, क्योंकि योगी जी बुलाए थे उनको। अगर बुलावा आया ना भी आया तो आप क्या मतलब मिलना चाहेंगी, जाएंगी चीफ मिनिस्टर साहब से? जी जरूर मिलेंगी जरूर। जी, क्योंकि अपने आप में गोरखपुर के इतिहास में दर्शकों मैंने पहले ही बताया है कि इतना ऊंचा मुकाम अब तक UPSC में किसी ने हासिल नहीं किया है। और मैं अपनी बात को अंत में इसी अल्फाजों के साथ खत्म करना चाहूँगा कि एक बड़े मशहूर और थोड़े से बदनाम शायर हुआ करते थे, जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब का कहना था कि ऐ बेदिली क्या दिन यूं ही गुजर जाएंगे, ऐ बेदिली क्या दिन यूं ही गुजर जाएंगे, और सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे। यानी कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीना है। नौशीन के पास जिंदा रहने का बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा मकसद भी है, और मुझे लग रहा है कि ये मतलब आगे चल के, क्योंकि उम्र बहुत कम है, 24 साल की उम्र में आप हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है और करनी भी हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगी UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए? लास्ट वर्ड्स मेरे यही रहेंगे कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है, और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। तो ये थी हमारे साथ गोरखपुर के नायाब नगीना के तौर पर अब माने जाने वाली नौशीन, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया IAS में 9th रैंक हासिल की है। हम इनके लिए बस यही दुआ करते हैं कि अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इसमें सिर्फ लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा का पूरा आसमान बाकी है। अपने सहयोगी दीपक पटेल के साथ